हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे OCM में चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग में हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो। Men's needs are varied. These needs are decided on the basis of his mental status. He is motivated if these needs are satisfied. Many psychologists and management experts have made studies and formulated principles to arrange the needs in a proper order. ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी नीड्स होती हैं, वो उसके मेंटल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अभी उसका ये मन हो रहा है, कल उसका ये मन होता है। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर पाएगा, और जब उसकी नीड सेटिस्फाई होगी तो वो मोटिवेट हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर ह्यूमन बीइंग के नीड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में सजाया है, प्रॉपर ऑर्डर में रखा है। द ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो had presented hierarchy of needs in his article Principle of Human Motivation in 1943. उसने अब ये हायरार्की नीड्स में मैस्लो मतलब अब्राहम मैस्लो, उसने एक हायरार्की मतलब एक स्टेज में ऑर्डर वाइज रखा है ह्यूमन बीइंग के नीड्स को। उसका एक आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था। उसमें उसने बताया है। ठीक है, तो सच 5 नीड्स आर अरेंज एज पर द प्रायोरिटी। तो जो 5 नीड्स हैं वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसने अरेंज की है। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम है आपका, पहले क्या होगा, बेसिक नीड्स होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर अगर पैसा होगा तो सेफ्टी नीड्स, और पैसा है तो सोशल नीड्स, और पैसा है तो एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स, और कुछ बचा हुआ होगा उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। तो ये सारी 3 जो है वो लोअर नीड्स है, और बाकी की जो ऊपर की है वो हायर नीड्स है। ठीक है, तो ये पिरामिड जैसा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा खर्चा वो यहाँ करेगा, फिर उसके इनकम पर डिपेंड करेगा, इस तरह से वो ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा। पहले जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास पैसा बचता है अपने नीड्स सेटिस्फाई करके, तो ही वो सीढ़ी चढ़ेगा, यानी ऊपर जाएगा। तो पहले लोअर नीड्स सेटिस्फेक्शन होगा, फिर हायर नीड्स का सेटिस्फेक्शन होगा। तो फिजियोलॉजिकल को हम प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं, जो सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिक नीड्स इंक्लूड फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। फूड इज़ द बेसिक नीड टू सस्टेन द बॉडी। A hungry person gives importance to food. It means that he does not give importance to other needs till his basic needs of food, clothing and shelter are not satisfied. तो जब तक हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक नीड्स है, प्राइमरी नीड्स है, वो सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक हम दूसरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जाएंगे। तो जो गरीब मानस होंगे, पुअर पर्सन होगा, वो जनरली ये स्टेज पे रहेगा। अगर उसके पास पैसा बचता है तो ही वो दूसरे नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा है सेफ्टी नीड्स। आफ्टर द फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, द नेक्स्ट नीड इन द हायरार्की इज सेफ्टी। इट इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, इंश्योरेंस लेगा, regularity of wages etc. Therefore man takes the measures like takes the insurance, ठीक है, open the saving account either in bank or post office. Such a safety is necessary for mental peace. अगर पैसा बच जाता है तो वो सेविंग अकाउंट खुलवा लेगा, ताकि फ्यूचर में उसको शांति रहे, मेंटल पीस बनी रहे, आगे की चिंता ना हो। कभी कभार क्या होता है कि पैसों की वजह से कुछ इंसानों को रात में नींद भी नहीं आती। जो पुअर पीपल होते हैं जनरली, उनको बहुत चिंता लगी रहती है कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे। किसी की शादी करनी होती है तो भी उनको चिंता लगी रहती है कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे। ठीक है, कभी कभार कोई बीमारी आ जाती है घर में,
तो उसके लिए भी हमें सेफ्टी का विचार करना पड़ता है, ठीक है। तो पैसा बच जाता है तो हम सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अगर और भी पैसा बचता है तो सोशल नीड्स के बारे में सोचेंगे। व्हेन द नीड फॉर सिक्योरिटी यानी कि ये जॉब सेफ्टी की सेटिस्फाई होगी, द नेक्स्ट इन द हायरार्की इज़ द सोशल नीड। इट इंक्लूड्स अफेक्शन एंड लव, यानी दान में देना, किसी की मदद करना, एनजीओ में पैसा देना, कोई ट्रस्ट में पैसा देना। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। He always wants love and affection from his family, relatives and society at large. Such needs include feeling of getting love and respect from the family members, friends, relatives as well as by his colleagues at workplace and by others in the society. तो वो कुछ दान में देगा, ठीक है, सोसाइटी में किसी की मदद करेगा। इस तरह से अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो सोशल नीड्स के बारे में सोचेगा। एस्टीम नीड्स एंड स्टेटस नीड्स, कार खरीदेगा, बंगलो खरीदेगा, कोई अच्छी व्हीकल खरीदेगा या फिर कोई और शोमैनशिप करेगा स्टेटस दिखाने के लिए। तो जो पहली 3 नीड थी वो लोअर क्लास के लिए थी, ठीक है। जो मतलब मिडिल क्लास जो होता है, जो मुश्किल से पैसा कमा सकता है, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास के लिए ये 3 नीड्स होती हैं। आप और भी रिच हो तो आपके लिए 2 नीड्स हैं, एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स आर ऑल्सो नोन एज पोजिशन नीड और हाई क्लास नीड। इट इंक्रीजेज द लॉन्गिंग टू हैव वंस सेल्फ अप्रेजल, द रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स और ऑफिसर्स एंड इंक्रीज इन रेप्यूटेशन। हिज डिज़ायर टू गेट इट इंक्रीजेज। मैंने बोला ना, कार खरीदेंगे, अच्छा व्हीकल खरीदेंगे, ठीक है, घर में कुछ नया लाएंगे, घर में एसी वगैरह खरीदेंगे दिखाने के लिए सोसाइटी में कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट नीड है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आफ्टर सेटिस्फाइंग अबव 4 नीड्स, मैन ट्राइज टू सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। Each person wants to get the top position by getting the achievement. One's name is considered with pride and in the best way. His skill is considered with all his best in his own work field. For example, Zakir Hussain is playing tabla, Shiv Kumar Sharma is playing santoor, Sachin Tendulkar in the field of cricket, Amitabh Bachchan in the field of acting, लता मंगेशकर इन द फील्ड ऑफ वोकल म्यूज़िक यानी सिंगिंग करते हैं। तो इस तरह से सब कुछ हमने मतलब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, तब हम हमारी हॉबीज़ के बारे में सोचेंगे। हम बहुत सालों से क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा हो तो हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम अपनी हॉबीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ़ एस्टीम मतलब खुद के अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या बनना है, आपका कौन सा सपना है, ठीक है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो है सबसे आखिरी, और वो हाई क्लास पीपल ही सोच सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो गया हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्या होता है, ये हॉबी होती है तो वो जब गरीब होते हैं तब भी ये फील्ड में घुसकर पैसा कमा सकते हैं। अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मीनिंग देखेंगे। बिजनेस इंस्पायर्स देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी कंटिन्यूसली। अगर हम अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, हम काम को कुछ अलग तरह से करेंगे, काम को फटाफट बताएंगे, तो हमें हमारे जो बिज़नेस है, हमारा जो मालिक है वो हमें ज़्यादा पैसा देगा, अच्छा इंस्पिरेशन देगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा, यानी ज़्यादा पगार देगा, प्रमोशन देगा, कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र देगा, बोनस देगा। इस तरह से सारे इंसेंटिव्स दे सकता है। इंसेंटिव्स मीन्स विच इंसाइट्स यानी कि उत्साहित करता है, और हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन, कुछ काम करने के लिए वो हमें उत्सुक करता है, प्रभावित करता है। इंसेंटिव्स इंक्रीज वर्कर्स एंथुजियाज्म। सच इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल टू एम्प्लॉयज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। तो वर्कर्स का एंथुजियाज्म बढ़ता है और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे और बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में मदद करेंगे। तो दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो कि पैसों के रिलेटेड होते हैं, और दूसरे नॉन फाइनेंशियल जो जिसमें पैसा नहीं होता। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, promotion, bonus, commission, prizes, suggestion and advices, security of employment, recognition of work and reward, assignment of responsibility, advisor, welfare activities and amenities and other incentives। ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? दे आर दी बोन, मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एक बोन मतलब लकी, जैसा हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ लकी है, ये चीज़ फ़ायदे कारक है, ये चीज़ हमारे लिए काम की है। तो वो बोन है फॉर स्किल्ड एंड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। सिंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बूस्ट देयर एंथुजियाज्म, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी, इट गिव्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ एंड रेजेस हिज सोशल स्टेटस। Owners having progressive and professional attitude of the unit provide one of the following financial incentives to their employees। तो जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो बहुत बढ़ रही है, जो ग्रोथ स्टेज पे है कंपनी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है जो उसका एंथुजियाज्म, उनका हौसला बढ़ाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उनकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस भी बढ़ाती है। तो पहला वाला है प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे हमने देखा जो शेयर इन प्रॉफिट, surplus profit of the business is the result of the joint efforts of the workers and the owner। अगर प्रॉफिट आता है कंपनी का तो उसमें दोनों का हाथ होता है, वर्कर्स का और ओनर्स का। वर्कर्स गेट अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी अदर देन सैलरी विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो कंपनी वाले ऐसा बोलते हैं, मालिक ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने अच्छा कमाया तो आपको थोड़ा परसेंटेज, आपको सैलरी तो मिलेगी आपकी, उसके ऊपर आपको थोड़ा पैसा मिलेगा जो अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो इस तरह से लालच देके वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं और कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। को पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में शेयर देना, यहाँ पे प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप में शेयर दिया जाएगा। व्हेन एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आर टेकन एज पार्टनर्स इन ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ नोन एज को पार्टनरशिप। तो ओनरशिप में पार्ट मिलेगा, मैनेजमेंट में पार्ट मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं को पार्टनरशिप। एज दिस एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आर टेकन को पार्टनर, इट बिकम्स ईजी फॉर ओनर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो पाएगा और इंडस्ट्री में हार्मनी, पीस बना रहेगा। प्रमोशन दे सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्टाफ इन अ हायर एंड बेनिफिशियल पोजीशन इज़ नोन एज प्रमोशन एंड देयर इज़ एन इंक्रीज इन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, सैलरी, सब कुछ बढ़ जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है, आपका काम भी ज़्यादा हो जाता है और आपका पगार भी ज़्यादा हो जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इंक्रीज और उसका मॉडल भी बढ़ता है। दूसरा है बोनस, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा काम करने की उत्सुकता बढ़ेगी। इस तरह से नेक्स्ट है बोनस। प्रॉफिट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, देयरफॉर एज पर द लॉ certain % of profit is given as bonus to the employees at the end of the year। तो प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स की वजह से ही प्रॉफिट होता है कंपनी को। तो कायदे के हिसाब से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का होता है, वो बोनस की तरह दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को साल के अंत में, ठीक है, ताकि उनको काम करने की उत्सुकता बढ़े, उनको ऐसा लगे कि हमारे काम को अप्रिशिएट किया और हमारी मेहनत के सामने हमको फल मिला। Commission, business owners in order to increase sales decides the sales target for the employees who are related with the sales, and in reference of these targets different commission rates are decided। Employees related to sales are paid financial incentives as per their achievement in the sales as a part of encouragement।
तो अगर एम्प्लॉयज़ को सेल्स टारगेट दिया जाता है कि आप इतना सेल्स करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो उस टारगेट के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को सेल्स कमीशन दिया जाता है, तो वो और सेल्स कर पाएंगे, उनको सेल्स करने की इच्छा ज़्यादा होगी, तो इसको कमीशन बोलते हैं। ताकि कंपनी का सेल्स बढ़ सके, इसलिए हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो टारगेट कंप्लीट कर देंगे तो उनको कमीशन दिया जाएगा। प्राइजेस देंगे इन रिगार्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्टाइल ऑफ वर्किंग, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आर ऑनर्ड, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कैश प्राइस देकर, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाएगा। सच प्राइजेस एनुअल मीटिंग में दिया जाएगा, ऐसी प्राइसेस स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा बिजनेस से। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पब्लिक को बूस्ट मिल सके, पब्लिक को हम उत्साह कर पाए, और एफिशिएंसी और ज़ील ऑफ द वर्कर्स कैन बी इंक्रीज्ड। Suggestions and advices, workers are constantly engaged in production. They may give suggestions and advice to the management to improve the production process and make it more efficient. The workers are paid monetary incentives for those suggestions and instructions that helps in reducing cost of production. कुछ वर्कर्स एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो कंटिन्यूसली एंगेज होते हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस के, कंपनी के, तो उनको पता चलता है अगर वो मशीन में बहुत एफिशिएंट है, मशीन को चलाने में या फिर रॉ मटेरियल ख़रीदने में, या फिर रॉ मटेरियल को किस प्रोपोर्शन में डालना है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करना है, फ्यूल कम यूज़ करना है, तो इस तरह से वो अपना सजेशन एडवाइस दे सकते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो वो अगर मालिक को बताएंगे कि हम इस तरह से अपना खर्चा बचा सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, तो उनको मॉनिटरी इंसेंटिव्स देकर उनको खुश किया जाता है। ठीक है, तो हम आज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तक ही पढ़ेंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और यहाँ तक आप पूरा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।